दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो आप जानकर बड़े आनंदित होंगे। जब कोई व्यक्ति देखते ही देखते हमारे सामने बड़ा महान बन जाता है, बड़ा उच्च पद पर चला जाता है या अपने जीवन काल के अंदर इतने पैसे कमाता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो प्रिय दर्शकों, वो कौन सा योग है जन्म कुंडली में, या वो कौन सा योग बनने पर ऐसा जातक इतना जबरदस्त परिणाम दिखाता है अपने जीवन काल के अंदर कि सब देखकर दंग रह जाते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके सामने देखते देखते वो बड़ा हो जाता है और इतना महान बन जाता है कि सब लोग उसकी तरह बनना ही पसंद करते हैं, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, उसका उदाहरण दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, जब ऐसा है किसी की कुंडली में, तो जरूर उसकी कुंडली में प्रारब्ध बेहद इंपॉर्टेंट रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके पूर्व जन्म में जो उसने पुण्य कमाए थे उसका फल तो उसे जरूर मिल रहा है इस जन्म में, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां अवश्य ऐसी मिलेगी जिसके कारण वश वो जातक इतना महान या इतनी ऊंचाई पर चला जाएगा। कई बार आपने देखा होगा एक मजदूर या एक चपड़ासी का लड़का या एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा इतना महान बन जाता है, गरीब परिवार में जन्म लेकर भी वो इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग उसी की तरह अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो जन्म कुंडली में प्रिय दर्शकों, वह कौन से राजयोग हैं या वो कौन सी ग्रह स्थितियां हैं जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं आज के टाइम, जो बड़े बड़े करोड़पति बने हुए हैं, उन वो कैसे बने? प्रिय दर्शकों, जरूर आप जानते हैं कि लाभ भाव, जन्म कुंडली का लाभ भाव, ये जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो ही ऐसा जातक महान बनेगा। मैंने पाया कि जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई पाप ग्रह लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक महान बना, उसने अपने जीवन काल के अंदर खूब धन कमाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक ज्योतिषीय योग बताने जा रहा हूं। अगर वो किसी की कुंडली में है, आपकी में है, या आपके बच्चे की में है, या आपने किसी की कुंडली में देखा है, तो अवश्य वो जातक देखते ही देखते इतना महान, इतना ऊंचा हो जाएगा कि उसको छू तक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव सा होने लग जाता है। तो प्रिय दर्शकों, वो कौन सा योग है जन्म कुंडली में? अगर लाभ भाव का स्वामी भाग्य स्थान में आके बैठ जाए, लाभ भाव का स्वामी भाग्य स्थान में हो और भाग्य भाव का स्वामी छठे घर में जाके बैठ जाए और छठे घर का स्वामी भाग्य स्थान में आ जाए। प्रिय दर्शकों, फिर से समझिएगा, छठे घर में और भाग्य भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन हो जाए, जो छठे भाव का मालिक है वो जाके नवम में बैठ जाए और नवम भाव का मालिक जाके छठे घर में बैठ जाए कुंडली के, और लाभ भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो ये योग कोई आम योगों में से नहीं है। प्रिय दर्शकों, यही योग है अगर किसी की कुंडली में है तो ऐसा जातक अवश्य बुलंदी और ऊंचाई तक अवश्य पहुंच जाता है। अब क्यों पहुंचता है प्रिय दर्शकों, इसको हमें समझना है। इसके पीछे कारण क्या है? ये योग में ऐसा क्या बना कि जातक इतना महान और इतना आगे चला जाता है? राजा तुल्य जीवन जीना उसके जीवन में आम बात हो जाती है। क्यों बना? अगर लाभ भाव का, अगर भाग्य भाव का स्वामी जाके छठे घर में बैठेगा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी मैंने कार्यक्रम किया था, इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था भाग्य भाव से संबंधित, और मैं आज फिर आपको बता रहा हूं। जब भाग्य भाव का मालिक जाके जिस भी स्थान में बैठता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है, उसका स्वामी भी भाग्य से ही बन जाता है। तो जब भाग्य भाव का स्वामी प्रिय दर्शकों भाग्य स्थान में जाके बैठेगा तो आपको क्या होगा? रोग रिपु ऋण, आपके शत्रुओं से सदैव आपकी रक्षा कर कर रखेगा। आपके भाग्य आपको कभी ना बीमार पड़ने देंगे, ना आपको शत्रुओं से कभी हारने देंगे। शत्रुओं पर सदैव विजय आपकी ही रहेगी, ना आप पर ऋण चढ़ाने देंगे भाग्य स्थान का मालिक जाके बैठ जाने से। फिर क्या कहा? छठे घर का मालिक जाके भाग्य स्थान में बैठ जाए तो वहां से छठे से देखेंगे तो हम चार घर हो जाता है, चतुर्थ दशम का योग बन जाता है। तो ऐसा जातक क्या होगा प्रिय दर्शकों? अपने ही शत्रुओं से भाग्य प्राप्ति करेगा। बड़े बड़े लोगों में उसका शुरुआत से ही उठना बैठना हो जाएगा और उसके ख्वाब हो जाएंगे, उसके सपने बन जाएंगे, और वो
उन्हीं लोगों से, अपने शत्रुओं से भी वो लाभ कमाएगा। क्यों? मैंने क्या कहा? लाभ भाव का छठे से छठा लाभ भाव, उसका मालिक कहां? भाग्य स्थान में आके बैठ जाए। किसकी युति हो जाए? लाभेश की और छठेश की। छठे घर के मालिक की और 11वें घर के मालिक की युति भाग्य स्थान में हो रखी है। और वही क्या हो रखा है? छठे घर का मालिक और भाग्य स्थान के मालिक ने राशि परिवर्तन कर रखा है। तो क्या हो गया? लाभ मूल्यवान बना देता है। जहां भी बैठता है उस चीज को मूल्य ला देता है उसके अंदर। तो ऐसा जातक धार्मिक विचारों वाला, धर्म से जुड़ा हुआ, और भाग्य लाभ भाव का भाग्य में आने से उसको निरंतर लाभ प्राप्त उसके भाग्य के जरिए होता रहेगा। कहां से होगा? शत्रुओं के द्वारा। जो उसके दुश्मन है उनसे भी ऐसा जातक लाभ कमाएगा प्रिय दर्शकों। तो ये जबरदस्त राजयोग कुंडली में बन जाता है। लेकिन वही प्रिय दर्शकों मैंने पाया, अगर कर्मेश, इनमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है नवम, दसम और लाभेश का पाया जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में प्राकर्मेश ही कमजोर है तो क्या वो ये कर पाएगा? नहीं प्रिय दर्शकों। चाहे लग्नेश मजबूत हो, लेकिन प्राकर्मेश कमजोर होने से पुरुषार्थ, अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा अपने जीवन में तो वो नहीं कमा पाएगा, उस हद तक वो नहीं जा पाएगा जहां उसे जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कर्मेश और प्राकर्मेश का, न कर्मेश और प्राकर्मेश का बल कहीं ना कहीं कुंडली में होना अवश्य जरूरी है प्रिय दर्शकों। अगर कर्म स्थान जो कर्मेश है वो भी मजबूत होना चाहिए और प्राकर्मेश भी। जैसे कि अगर कुंडली में लाभ भाव का मालिक जाके प्राक्रम भाव में बैठ जाए और लाभ भाव का मालिक छठे घर में बैठ जाए, निश्चित ये कर्ज बनाएगा जिंदगी में, कर्ज का ये योग बनाता है। लेकिन ऐसे जातक के पास धन अवश्य होगा। जब लाभ का मालिक प्राक्रम में जाके बैठेगा तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से हमेशा लाभ कमाने की चाह रखेगा और कमाएगा। और जब हम देखते हैं छठे से छठा होता है लाभ भाव और वहां से गिनने पर अष्टमेश आ जाता है, तो ऐसा जातक सदैव अपने शत्रुओं से लाभ कमाता है। हमेशा उसके शत्रु इतने मूल्यवान, मैंने क्या कहा? लाभ भाव मूल्यवान प्रदान कर देता है जिस भी भाव में जाके बैठता है लाभेश। तो जब वो छठे घर में जाके बैठेगा तो लाभ बताओ किस में लेके आएगा? रोग, रिपु और ऋण। वहीं पे शत्रु, जित उसके शत्रु भी महान होंगे, उसके शत्रु भी उच्च दर्जे के होंगे, जिसके कारणवश वो अपने उच्च दर्जे के शत्रुओं से भी ऐसा जातक लाभ अवश्य कमाता है। मैंने कहा लाभ, लेकिन कर्जवान भी योग बनाता है, फिर भी लाभ अवश्य कमाएगा। इसीलिए मैंने कहा पुरुषार्थ भी जरूरी है। तो प्राकर्मेश मजबूत होना कुंडली के अंदर इस योग के चलते बेहद महत्वपूर्ण है। अगर प्राकर्मेश भी मजबूत है, कहीं ना कहीं लाभ भाव थोड़ा कमजोर भी पड़ता है, तो भी ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से अवश्य जिंदगी में धन अर्जित कर लेगा और उस मुकाम पर अवश्य पहुंचेगा। तो प्रिय दर्शकों देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई, अगर ये आपकी कुंडली में है या ये योग आपकी कुंडली में है तो अवश्य आप देखते ही देखते महान बन जाएंगे इस जीवन में। ये मेरा दावा है प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों ये विषय आपको जरूर समझ में आया होगा और आनंद देने वाला रहा होगा। आपकी ज्योतिष की जो जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी। मैं भी एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं और आप भी मेरे साथ साथ विद्यार्थी हुए, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों अगर आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो आप कमेंट करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार, जो मेरे ज्ञान के अनुसार जो होगा उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं ऐसा ही कोई अनोखा अद्भुत कार्यक्रम लेकर कोई अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।